पायलट पकड़ा गया था शराब के नशे के अंदर जहाज उड़ाते हुए, और पीआईए को बड़ा भारी जुर्माना हुआ था और फाइन हो गया था। वो भी जनरल फैज अली चिश्ती का बेटा है, पहले मैरिज से। तो एक बेटा जो है वो दूसरे मैरिज से, मेरा वो बड़ा करीबी दोस्त है, इस वजह से मैं मजीद जनरल साहब के ऊपर तो ही बात करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनरल साहब की इन्हीं हरकतों की वजह से आज दिन तक जनरल साहब को पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की किसी भी ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं बुलाया गया। मां सवाए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो ये मुख्तलिफ सोसाइटियां लाहौर और दो पाकिस्तान की तीन ग्रुप्स हैं, तीनों को इकट्ठा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जनरल साहब को बुलाया गया था। वो एक ही कॉन्फ्रेंस थी बस, और उसके अलावा कभी भी इनको नहीं बुलाया गया उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। और आजकल वो जाके जनरल एजाज अमजद के साथ बैठ रहे हैं, और इनकी तो बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके ये कह दिया कि भाई कातलाना हमला हुआ था, डराने के लिए हुआ था, मारने के लिए नहीं हुआ था। हालांकि ये बाबे जो है ये वहां पे शाम की महफिल में ये बैठ के बातें क्या कर रहे हैं आजकल, जो मुझे मुसद्दिका जरा एक सियाने बाबे ने बताया, और वो अपना सर पीटता हुआ वहां से निकला। ये बातें ये कर रहे हैं कि इमरान खान की जो गोलियां वहां पे चली नहीं, अंदाजा करें, ये साउंड सिस्टम जो उसके लगा हुआ था कंटेनर के ऊपर, वहां से गोलियों की आवाज निकाली गई, अंदाजा करें। बंदा इन्होंने खुद मार के फेंका, अपना खुद ही प्लांट किया हुआ था। और ये शौकत खाना में इसलिए गया है कि जो गोलियों के निशान अंदर बनाए हैं ये सर्जिकली बनाए गए हैं जी। ये खुद इमरान खान की टांग काट के अंदर जो है वो निशान, गोलियां डाली गई हैं वहां पे। अंदाजा करें आप इन बाबों की। बंदा कहता है तुम्हारी 85 90 साल उम्रें हो गई हैं, कोई थोड़ा बहुत तुम्हारा कोई जहन होगा, काम करता होगा, लेकिन ये बाबे शाम को बैठ के पीना शुरू करते हैं, जब बहक जाते हैं तो उसके बाद ये बातें करते हैं बैठ के। उससे पहले भी यही बातें करते हैं, और ये फिर अपने नीचे बगल बच्चों को, जिन्होंने बगल बच्चे जो अपने दाएं बाएं बिठाए हुए हैं, उन बगल बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा ये तुमने अभी जो है स्टैंड लेके चलना है। ऐसे नहीं, कल से कैप्टन हैदर मेहदी कह रहे थे कि जनरल बाजवा कहता है कि गोलियां उसको लगी नहीं है, फेक कर रहा है, ठीक है। और फिर इमरान खान बेचारे को, अपने खान साहब को अपनी टांग दिखानी पड़ी कि यार वो वीडियो बनानी पड़ी पट्टी जब चेंज हो रही थी। तो अंदाजा करें। और उसके ऊपर भी जो है वो नून लीग मीडिया सेल ने जो है वो, मरियम बाजी के सेल ने जो है वो चला दिया, मरियम सफदर के सेल ने, कि नहीं जी ये मेकअप है। इन लोगों की जहनियत जो है वो इस किस्म की है। 9 नवंबर को जो कॉन्फ्रेंस हुई उसकी मैंने तफसीलात आपको बताई है कि इन लोगों ने क्या तय किया है इमरान खान की रेपुटेशन को डेंट करने के लिए। कल जियो पे शाहजेब खानजादा ने जो ड्रामा किया, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को, इंटरपोल से वांटेड बंदा, उसको लाके सामने बिठा दिया और उसको मोतबर बनाने की कोशिश की। हालांकि अरशद शरीफ शहीद उसका कच्चा छटा जो है अपनी जिंदगी के अंदर पहले ही खोल के चले गए हैं। और उस बंदे को जो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है, मतलब एजेंट ही है ना, वांटेड है, नॉर्वे से वांटेड था, रेड पोल से इंटरनेशनल क्रिमिनल था। उसका नाम तभी इंटरनेट रेड वारंट उसके निकले हुए थे ना जी, और वो वांटेड था, वो भी नॉर्वे के सिस्टम में वांटेड था। आप अंदाजा करें, तो इस तरह नहीं है कि बाहर कोई वांटेड था, ठीक है। अब पाकिस्तान में तो किसी के भी रेड वारंट निकाल दो, किसी के ऊपर भी झूठे मुकदमे तो चला दो, कोई मसला नहीं था ना। आप कहते हैं यार झूठा मुकदमा होगा, सियासी मुकदमा होगा, नॉर्वे में उसके ऊपर मुकदमा बना था। उस बंदे को उन्होंने मेन स्ट्रीम चैनल पे, पहले वो देखें एक वो वहां पे उन्होंने मेजर खुरम टाइप चीज बिठाई, पहले वावड़ा बिठाया, फिर ये मेजर खुरम बिठाया, अब ये तीसरा लाके बिठा दिए। ये तमाम का तमाम जो है 9 नवंबर को मेरे जराये ने जो दावा किया था, और अब ये जनरल फैज अली चिश्ती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने अपने कोर्समेट जनरल एजाज अमजद के कहने के ऊपर की है, ये तमाम सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, और ये आगे भी इवेंट्स चलते रहेंगे। जो 9 नवंबर को मैंने आपको डिटेल्स शेयर की हैं, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने ट्विटर को कहा कि ट्वीट हटा दो, वो आपको डिटेल सारी की सारी मैंने बताई है कि ये अभी इमरान खान की रेपुटेशन को डेंट करने के लिए, अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात को और इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की तहकीकात को दाएं बाएं बिल्कुल फिजल आउट करने के लिए, मुख्तलिफ डायरेक्शन में फेंकने के लिए अभी इस तरह के बयानिए लेके आ रहे हैं। और सबसे अहम तरीन जो है मेरे जराये का दावा है, इनका काम यह है कि इन्होंने इमरान खान की जो रेपुटेशन में डेंट डालना है, ताकि ये बताना चाहते हैं कि इमरान खान भी बाकी सियासतदानों की तरह एक आम सियासतदान है, ताकि इनका जो होल्ड है ताकत के ऊपर, इनका होल्ड कायम रहे। इन लोगों की सोच अगर आप कहें कि यार ये बाबे मरण जोगे हो गए हैं तो ये शायद कोई समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो फिर मैं आपको जो मैंने आपको किस्सा बताया है, जो मरते हुए बाबे ने कहा था कि इलाके के लोगों में दहशत फैल जाए, चारों तरफ फायर कर दो, तो ये अभी बाबे तो मरने वाले हैं, लेकिन ये अपने पुत्रों को कह रहे हैं, बगल बच्चों को अपने कह रहे हैं कि हवाई फायरिंग करते रहो ताकि इलाके में दहशत फैली रहे। ये इनकी अभी साइकोलॉजी है, आपको समझाने के लिए मैंने मशवरा दिया।
माजरत के साथ अपने अजीज दोस्तों से, जनरल चिश्ती का बेटा भी मेरा दोस्त है, एजाज अमजद का बेटा चलो मेरा दोस्त नहीं है तो मेरे कजन्स का तो दोस्त ही है ना, लेकिन आपने नाम लिया कि जी वो हमारे बच्चे फौज में। और सर कौन से बच्चे आपके फौज में? आपके बच्चे फौज छोड़ के चले गए हैं। एजाज अमजद का बच्चा फौज में किधर है? इधर यहाँ लंदन में बैठा हुआ कैम्बरले के अंदर, उससे पहले स्टाफ कॉलेज में बैठा हुआ था। मेरिट को बाईपास करके उसको जो है आपने स्टाफ कॉलेज में डीएस लगाया, और फिर जब सवाल उठाते हैं वहां पे डीएस के ऑफिसर्स जनरल बाजवा से सवाल उठाते हैं कि सर मेरिट को बाईपास करके एक ऑफिसर को आपने जो है वो यहाँ पे डीएस लगा दिया है, उसकी तरक्कियों पे तरक्कियां दे रहे हैं, तो फिर आप हंसते हैं और कहते हैं यार साला आधे घर वाला होता है, क्या करें, करना पड़ता है। तो चलो साले के लिए करना था, पूरी की पूरी जो है आपने 16 बलूच के तमाम अफसरों को पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला दिया है। ट्रिपल वन ब्रिगेड तक उनको आपने दिया हुआ है कि कंट्रोल आपके पास रहे। समझी को आपने सेक्रेटरी डिफेंस लगाया हुआ है। ये कहां का भाई मेरिट है? सारे ही साले आपके। तो बात यह है सर कि अगर तो वाकई आप फौज से सिंसियर होते, जंग बाजवा की मैं बात करता हूं, तो सर आप ये जो कुछ आपने किया है ये आप ना करते। आपके ससुर वाकई फौज से सिंसियर होते तो जो कुछ यहाँ पे हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो ना करते। ये सब कुछ जो आप लोगों ने किया अपने जाती मफादात के लिए किया है। आप इसमें फौज को जो है वो ये कहना कि फौज के लिए आपने किया है या पाकिस्तान के लिए किया, ये कहना छोड़ दे। एटलीस्ट बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बिकॉज दुनिया को तो पता है दुनिया 80 में नहीं रह रही अभी, दुनिया 90 में नहीं रह रही। मेन स्ट्रीम जो, माफ कीजिएगा, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल आपके लोगों ने देखना छोड़ दिए। लोग सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बात सुनते हैं, और सोशल मीडिया हक और सच की बात भी कर रहा है। और दरमियान में जाहिर बात है आप लोगों के बगल बच्चे भी सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं, बगल बच्चे भी जो है वो डिस्क्रेडिट करने के लिए आते हैं। हर किसी को कहते हैं इमरान खान के लिए काम कर रहा है, जो भी हक सच के लिए बात करना चाहता है उसको आप इमरान खान के नाम का ठप्पा दे देते हैं। हालांकि सर्टिफाइड चोर आप लोग खुद हैं, चोरों को आप लोग खुद लेके आए हैं, या लंदन की अदालतों तक ने साबित कर दिया कि जी आप लोग चोर हैं, आप चोरों को लेके आए हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान की चोरी का पैसा लेके दुनिया के अंदर जिन लोगों को लेके गए उनको अभी भी आपने सर के ऊपर बैठाया हुआ है। उन लोगों से आप पैसे ही ले रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? आप लोग पैसे ले रहे हैं, आपका भी आप लोग बिलियनियर्स बन गए हैं, आपके पूरा पूरा खानदान टब्बर आपका बिलियनियर बन गया। आपके घर के बच्चों का मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आपके घर के बच्चे भी बिलियनियर्स बन गए हैं, सरकारी खर्च के ऊपर बने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से किसको दिए आप लोगों ने, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कल कल कोई इंक्वायरीज खुलेंगी, और उन इंक्वायरीज को खुलने से बचने के लिए अभी आपने अपने लिए जो घर बनाया है, तो अगले आर्मी चीफ्स के लिए भी आपने प्लॉट्स 7 रिजर्व कर दी हैं, पूरे का पूरा एएनएफ हेडक्वार्टर गिरा के, ताकि एक दूसरे को आप लोग जो है यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक चलता रहे निजाम। लेकिन इस तरह पाकिस्तान सरवाइव नहीं कर पाएगा। अवाम जो है अभी 80-90 की दहाई के अंदर नहीं रह रहे। आपका जो जनरल एजाज अमजद जो आपका ससुर है, उसको सबसे जो उसका किस्सा है, उसका फेवरेट किस्सा है कि एक मेजर के साथ जो है किसी ने बदतमीजी की उसके नेबर ने, तो मैंने उसका गैस बिजली पानी करंट में बंद कर दिया। तो फिर मेजर उसको लेके आया मेरे पास कि सर इसको माफ कर दें। तो मैंने कहा कि ये भी बेगैरत है, तुम भी बेगैरत। तो भाई वो माफ कर रहा था ना, आपका तो जो है ना, आप उसका दिल था माफ करने वाला। आप लोगों का क्या दिल है यार? आप किस जमाने के अंदर रह रहे हैं? और जनरल बाजवा को तो चलो थोड़ा बहुत रियलाइजेशन है, वो कहते हैं कि वक्त बदल गया है, लेकिन फिर गॉड फादर सुसर कहता है कि नहीं वक्त नहीं बदला, लोग बदले हैं, तू डंडा दे लोगों की कंट्रोल कर। कब तक इस तरह जो है पाकिस्तान का निजाम चलेगा? ये पाकिस्तान का निजाम इस वक्त डिसफंक्शनल हो चुका है, सिस्टम फेलियर है। इंसाफ के निजाम के ऊपर किसी को एतबार नहीं है। चीफ जस्टिस से हम क्या इंसाफ मांगे? खान साहब को मैं कहता हूँ, खान साहब चीफ जस्टिस से आप इंसाफ मत मांगा करिए, आपको इंसाफ नहीं दे सकता भाई, इसकी हैसियत नहीं है इंसाफ देने की। यहाँ पे आपको मैं सच्ची हक सच की बात बता रहा हूँ। ये बावसूख जराए से ये खामोश मुजाहिद कहते हैं कि खान साहब को बताओ कि चीफ जस्टिस से हक सच मत मत इंसाफ की उम्मीद रखे, ना मांगे, क्योंकि उसकी उसकी है ही नहीं, उसकी पावर में ही नहीं है। बातें सिर्फ वो कर सकता है, जितनी मर्जी से करा लो, बाकी वो फुली कंट्रोल्ड है यहाँ पे। आपको पता है कि फैमिली कनेक्शंस किस तरह के हैं यहाँ पे? हर कोई जो है वो अपनी हायरार्की बदमाशी के ऊपर चल रहा है। तो फिर सबसे बड़ा बदमाश जो है वो जिसके पास डंडा है, तो डंडा जो है फौज से बड़ा किसी के पास नहीं है। इसलिए डंडे का निजाम है, जिसका डंडा उसका संडा, ये निजाम पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। तो पाकिस्तान कब तक सर्वाइव कर पाएगा इस निजाम के तहत? नहीं चल सकता सर सिस्टम। इंसाफ का निजाम तबाह हो गया है, मईशत तबाह हो गई है, सियासत तबाह हो गई है, जमहूरियत तबाह हो गई है,
सिर्फ वो सिर्फ फौज पीछे क्या रह जाएगी, अपने आप को डिफेंड करने के लिए रह जाएगी। आप फेडरेशन के ऊपर भी हमला कर रहे हैं इस वक्त। आप लोगों को क्या आपको बात समझ नहीं आ रही इसके अंदर? मतलब कोई एक भी सियाना बाबा, बोलते हैं आपको सियाने बाबे, उनको आप शटअप कॉल दे देते हैं, या उनकी मेडिकल फैसिलिटीज बंद कर देते हैं, उनकी पेंशन 50% बंद कर देते हैं, किसी की 100% बंद कर देते हैं, उनको जलील करते हैं, उनको वो नहीं, फिर भी नहीं काबू आते, तो फिर उनके बच्चे जो इस वक्त सर्विंग है उनको तंग करते हैं आप लोग शदीद। उनको आप लोग जो है हार्ड एरियाज उठा के पोस्टिंग्स फेंकते हैं, उसके बाद मेक श्योर करते हैं कि बेचारे तंग हो, उनको थ्रेट करते हैं कि अपने बापों को कंट्रोल करो। कब तक इस तरह पाकिस्तान का निजाम चलेगा? जरा सोचिए। इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी